अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कल से दोस्तों हलचल मची हुई है। वो हलचल ये है कि गुलाम हैदर के वकील भारत में मोमिन मलिक साहब, जिन्होंने खुलासा किया, जिन्होंने बड़ा जबरदस्त इंकशाफ किया कि अदालती रिकॉर्ड पर सीमा हैदर केस में एपी सिंह वकील ही नहीं है, अदालती रिकॉर्ड पर उनका कोई वकालतनामा नहीं है। लेकिन 8 महीने से पूरे भारत को, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाला वकील जब दुनिया के सामने एक्सपोज होता है तो उनकी हवारी, जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो उनकी साइड पे खड़े होने वाले लोग हैं, या जो सामने तो गुलाम हैदर को सपोर्ट करते थे, उनके बच्चों को सपोर्ट करते थे, वो कहते थे जी गुलाम हैदर के बच्चे उनको मिलने चाहिए। कल से वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। कल से वो भी मोमिन मलिक साहब के खिलाफ तो जबान दराजी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने एक्सपोज होने वाले वकील एपी सिंह के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी एक ट्रांसमिशन शुरू हो गई है, ना सिर्फ यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, बल्कि नेशनल टीवी के ऊपर भी जो डिबेट हो रही है वो भी एक तरफा डिबेट हो रही है। वो भी जो एक्सपोज कर रहे हैं इस मामले को, एक्सपोज होने वाले एपी सिंह को के खिलाफ बात करने के बजाय वो ये बात करते हैं जी 4 साल से जो है वो दूर था गुलाम हैदर अपने बच्चों से, और उसके बाद फिर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद फिर बाप का बच्चों के ऊपर हक नहीं होता। इस किस्म की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन दुनिया जानती है और इंशाल्लाह दुनिया जानेगी भी कि जो बाप का हक है वो कभी कोई छीन नहीं सकता। माँ ने अपना धर्म तब्दील किया, माँ अपनी मर्जी से मुल्क छोड़ कर गई, माँ के ऊपर शायद कानून लागू ना हो, लेकिन वालिद बाप का जो कानून है, वो बाप का जो हक है, कभी भी कोई छीन नहीं सकता। कल उस टीवी चैनल के ऊपर उस डिबेट के अंदर मौजूद थी एक मारूफ शख्सियात, भारतीय शख्सियात, जो कि जिनकी विचार तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वो जो बात कर रही हैं वो अपने संविधान के हिसाब से, अपने मुल्क के हिसाब से, अपने मुल्क की भलाई और मुल्क की बेहतरी के हवाले से, भारतीय महिलाओं, भारतीय औरतों के हवाले से, वो आप कल भी आपने सुनी होगी उस चैनल के ऊपर। मैं चाहता हूं कि आज जो है वो एक खातून यूट्यूबर हैं जो कि गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से बात करती हैं, शिवानी जी, उन्होंने इंटरव्यू लिया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पे भी आप ये देखें, आप सुने। मैं उनको क्रेडिट देता हूं, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूं कि जो लोग वहां तक नहीं जो है वो पहुंच पाए या उनका एक्सेस ना हो, वो भी ये देखें। पता होना चाहिए कि जब एक बंदा एक्सपोज हुआ है, उसको उसकी चर्चा के बजाय, उसको लान तान करने के बजाय, वो जो 8 महीने से बेवकूफ़ बना रहा था उसके खिलाफ बात करने के बजाय लोग उल्टा मोमिन मलिक के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इन सब की, उनकी जो विचार हैं वो सुने। इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। बाकी ये वीडियो देखें और आप खुद अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मीडिया की बायसनेस पे चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे ये लगता है कि एक पाकिस्तानी लड़की जिसने फ्रॉड किया, तमाम फ्रॉड किया, अपने पति के साथ फ्रॉड किया, अपने बच्चों के साथ फ्रॉड किया, अपने पति को छोड़ करके रातों रात सारी प्रॉपर्टी बेच करके, इतनी शातिर महिला जिसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी और वहां पर उसे कानों कान खबर नहीं होने दी और सब कुछ कहने लगी कि भाई हमारा सचिन से प्रेम हो गया, और भारत आ गई इल्लीगल तरीके से, 4 पासपोर्ट ले आई, कितने सारे उसमें आपने देखे उनके पास सिम थे। मैं तो डे 1 से इस चर्चा पे थी, मेरा तो पहले दिन से सवाल था, हो सकता है ये पाकिस्तानी एजेंट है, हो सकता है ये जो 4 बच्चे हैं इनके दिमाग में भी कुछ चल रहा हो। कल पता नहीं वहां से मामा क्या बोल दे, कौन सा बम फोड़ दे। यहाँ पे सुरक्षा का मामला है और इसके ऊपर सारी जांच चल रही है। मुझे जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, क्या भारतीय महिलाएं कम हैं? एक से एक महिलाएं हैं इस देश में जो स्पोर्ट्स में हैं, बहुत अच्छा कार्य करती हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज, नाचने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स आप गए होंगे, वहाँ पे नृत्य पेश करती हैं, भरतनाट्यम जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और बहुत सारी जो महिलाएं हैं कितना अच्छा कार्य करी। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में इतनी सारी महिलाएं हैं जिनका बहुत बहुत ज़्यादा योगदान है। डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, रॉकेट चला रही हैं, सब कुछ लड़कियां कर रही हैं। तो मतलब उन लड़कियों को ग्लोरीफाई करते हैं ना मीडिया हाउसेस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पाकिस्तान से आई लड़की जिसके बारे में जब खंगाला गया तो पता चला ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं, 5वीं क्लास की पढ़ी लिखी लड़की, पाकिस्तान में जमी पली, पैदा हुई, उर्दू का एक शब्द भी नहीं बोलती, फर 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 करके हिंदी स्पष्ट बोलती है अंग्रेजी के शब्दों के साथ। बड़ी विचित्र बात लगती है, ट्रेनिंग कहाँ मिली इस मैडम को? साथ में यहाँ पर आकर के कैसे मूर्ख बनाया जाए। शुरू में इन्होंने हलाला वगैरह की
बातें करी। इससे क्या हुआ कि देश का जो हमारे देश के युवा थे उन्होंने सोचा कि ऐसी बातें कर रही है, पाकिस्तान की जो बैड पिक्चर है वो दिखा रही है, बैड पिक्चर दिखा रही है, वो तो ठीक है, पाकिस्तान में ये सब होता है और उसको उजागर कर रही है, ये पॉइंट ठीक लगा मुझे उनका। लेकिन वो ये घूंघट ओढ़ लो और श्री राम का पटका पहन लो, इससे सनातनी बन जाते हैं क्या? कल को चर्च चली जाएंगी और वहाँ बाइबल पकड़ लेंगे तो क्या क्रिश्चियन बन जाएंगे? परसों कल फिर मस्जिद चली जाए, बुर्का पहन ले जो उनकी औकात है, जो उनकी असलियत है, तो क्या फिर वो मुसलमान बन जाएंगे? तो ये घटिया जो उनकी मानसिकता है और ये जो पाखंड दिखा रही है मैडम, मुझे इससे बड़ा एतराज है उनके द्वारा कहे गए हर शब्द में मुझे नाटक नौटंकी ज्यादा नजर आती है। वो कहते हैं बर्थडे मना रही हैं, कभी कहते हैं कि जी उन्होंने अयोध्या जाना है, कभी कहते हैं जी हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कभी कहते हैं सुंदरकांड का पाठ करना है। अरे भाई करिए, इसका इतना ज्यादा पाखंड क्यों बना रहे हैं? पाखंड करवाने का मौका भी तो आपके ही देश के वकील दे रहे हैं ना, पूरा सपोर्ट तो मिल रहा है ना। कल मीडिया में भी जो सारी बातें आपने देखा था कि एक पत्रकार उसके घर भी पहुंचा हुआ था, कहीं से आपको लग रहा था कि कहीं एक कमी वो दिखा रहा हो। वो तो बार बार यही कह रहा था कि प्रेग्नेंट है मैडम, घर में जिस तरीके से प्रेम का सौहार्द दिख रहा है, तो ये सारी चीजें तो यह वही इंगित कर रहा था ना कि ये पूरा समर्थन है पूरे भारत का उस पाकिस्तानी महिला के साथ। देखिए मीडिया को तो जहाँ टीआरपी मिलेगा वो वहाँ जाएगा। तो मीडिया तो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है, तभी तो मीडिया इनको इतना ग्लोरीफाई कर रहा है। बाकी वकील साहब तो उस महिला के बारे में सोचिए जो भारतीय महिला है जिसने सचिन को चिरकुट कहा। वो महिला भारतीय महिला नहीं है क्या? तो वकील साहब की तो वकील साहब जाने, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी किसी भी इंसान से जो पाकिस्तान से है, जो हमारा देश दुश्मन, जिससे हमारी दुश्मनी है, हमेशा से रही है और आगे भी पता नहीं कितने जन्मों तक रहेगी या कितने सालों तक रहेगी, मैं कहना चाहूँ तो दुश्मन देश के ऊपर हम तो भरोसा नहीं करते और ना ही हमारे देश में कोई और भरोसा करता है। उनका अगर भरोसा है तो ये उनकी व्यक्तिगत कुछ प्रलोभन दिया गया होगा उन्हें, या उनका व्यक्तिगत मामला है कि किस वजह से वो अपनी भारतीय बहन का साथ नहीं दे रहे, जिनका मैंने अभी नाम लिया है, उस बहन का साथ नहीं दे रहे। और ये पाकिस्तान से आई हुई पाखंडी एक लड़की जिसकी कोई पता ही नहीं, पहले एक हस्बैंड था उनका, उन्हें छोड़ दिया उन्होंने, फिर उसके बाद दूसरा पकड़ा जिससे शादी की, ये बच्चे पैदा हुए, उसे छोड़ा ही बिना बताए। अरे आप बताइए, बिना बताए किसी के बच्चों को ले आए आप? क्या वो स्पर्म डोनर था सिर्फ? क्या वो एटीएम मशीन था बस? मतलब बच्चे पैदा करो और तुम ले आओ यहाँ पे, तो वो बच्चे का पिता को उससे दूर किया, बच्चों से बहुत बड़ा गुनाह किया उन्होंने। अब तीसरा सचिन, चौथा कौन? सचिन कितनी देर रहने वाला है? जब पहले दो नहीं रहे तो सचिन से भी जब तक मकसद पूरा हो रहा है, जब तक लाइमलाइट मिल रही है, जब तक यूट्यूब पे बैठते कि जो मेरे युवाओं को, देश के युवाओं को इमोशनल करते कि जो पैसा, आटा दे दो, राशन दे दो, ये दे दो, पैसा, मूलतः पैसा कमाना था उनको भारत में आकर के। फिल्में की आपने देखा ही, उन्होंने फिल्मों में काम करने की खूब बखूबी ट्रेनिंग ले रखी थी। उन्हें पता है कि कैसे भारतीय युवाओं को इमोशनल किया जाता है और उन्होंने वो करने की कोशिश की जा रही है। सफल हुई। सवाल ये है कि जिस तरीके से कल हम लगातार देख रहे थे जो पैनल डिस्कशन हो रहा था, आपको भी हमने देखा था कि आप बहुत ज़्यादा अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं रोकते हुए दिखाई पड़ रही थी। सवाल ये उठता है कि जब जो गुलाम हैदर के वकील जो भारत से नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम मोमिन मलिक है, उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर AP सिंह जो बैठते ही हैं और उनका नाम ही जुड़ा है सीमा हैदर के साथ, क्योंकि सीमा हैदर की वकालत करने का इनके ऊपर वो है ठप्पा कि यही वकालत कर रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया कि वो तो वकालतनामा में AP सिंह का नाम ही नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा खुलासा है, ये तो देश को गुमराह करने जैसा है। देखिए मैंने ये सब बातें सुनी, लेकिन मेरी उन दोनों वकीलों में से मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई, मुझे पता नहीं है।
अगर इसकी सच्चाई है तो मीडिया को इसको उजागर करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि भ्रम में देश को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सीमा के भ्रम में तो ऑलरेडी देश है और जिसकी वजह से ही उन्होंने पूरे देश को इमोशनल किया और आज यहाँ टिकी हुई है। अदरवाइज तो उनके पास भारतीय नागरिकता भी नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इकरा भी ऐसे ही आई थी, डिपोर्ट किया गया था ना, प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा था, मोदी जी की जान को खतरा था, तो क्या पता सीमा के दिमाग में भी यही सब चल रहा हो। मेरे लिए बहुत ये सोचने का विषय है और मैंने इसके ऊपर बहुत सोच विचार किया, एक आर्टिकल भी लिखा था और मुझे चिंता है अपने प्रधानमंत्री की, क्या पता इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा हो और इसके बहाने इसे यहाँ पे प्लांट किया गया हो, कोई कॉन्स्पिरेसी रची गई हो जो आने वाले दिनों में घातक सिद्ध हो। तो इसके बारे में सोचना 7 महीना 15 दिन हो गया है, इतने दिन तक सरकार तो नहीं सोच रही है। यहाँ तक कि जो आप बार बार कह रही हैं कि सब कुछ कर रही है, पाखंड उसका हम देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो वकील साहब है उनका इन्वॉल्वमेंट है और आप कह रही हैं ये मीडिया को उजागर करना चाहिए। कल जब ये बात मोमिन मलिक साहब ने ये बात उठाई तो इसको कहीं ना कहीं दबा दिया गया, इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा खुलासा था। जब उनसे पूछा गया कि आप बताइए आपका वकालतनामा में नाम क्यों नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा हम तो राष्ट्रपति को बताएंगे, हम तो माननीय अदालत को बताएंगे, हम तो सरकार को, भारत सरकार को बताएंगे, ऐसी ऐसी बात करके उन्होंने उस बात को कहीं ना कहीं घुमा दिया। जवाब तो नहीं मिला ना। अब जवाब तो ये पूरा भारत देश पूछना चाहता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। दूसरी चीज, मोमिन मलिक साहब ने कहा कि चलिए ठीक है, आप यही कबूल लीजिए कि आप उसका केस देख रहे हैं, यही आप बोल दीजिए, वो तक उन्होंने नहीं बोला। तो ये तो बहुत बड़ा विषय है, मतलब पूरा ये जो पूरी खबर है ये पूरी तरह से ट्विस्ट हो गई। कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि अभी तक जिस वकील को हम ये देख रहे थे, ये भी कहा जा रहा था कि ये फीस लेते हैं, तो अगर वकील ये नहीं है तो किस नाम का फीस ले रहे थे अभी तक सीमा हैदर से? झूठ की दुकान है सीमा हैदर, तो जो सीमा हैदर का पक्ष रख रहा है उसके बारे में आप समझ सकते हैं कि वो क्या है। और ज़्यादा तो मैं नहीं जानती कि वो है या नहीं, ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है उनमें। मेरा इंटरेस्ट वकील साहब में नहीं, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने देश से है, क्योंकि मैं राष्ट्र प्रेम करती हूँ। तो मुझे लगता है कोई भी ऐसी लड़की जो कि यहाँ पे आकर के मेरे राष्ट्र के लोगों को, मेरे भारत के लोगों को गुमराह करे, हालांकि मुझे सरकार पे पूरा भरोसा है, जांच एजेंसियों पे पूरा भरोसा है, ATS पे पूरा भरोसा है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर और कोर्ट जो है वो इमोशन से नहीं चलता, तो पूरा इसके ऊपर कोर्ट में जब जाएगा तो डिस्कशन होगा। लेकिन अभी किस हैसियत से रह रही है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नागरिकता ना उन्हें अभी तक मिली नहीं है। तो जब अभी तक नहीं मिली है तो देखिए आगे क्या होता है। और मैं मीडिया से चाहूंगी कि इस बात को वो ज़्यादा जांच पड़ताल करें। सिर्फ मीडिया क्यों, यहाँ पर बैठे हुए सभी सोशल एक्टिविस्ट, या मैं तो कहूँगी सोशल मीडिया पे हर बंदा एक वॉरियर। आप कौन सा सवाल उसके घर गई हैं, मिलके आई हैं आप सीमा हैदर से? आपने कभी समझा है कि करीब से जाने की आखिर क्या सच्चाई है? आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं तो कितनी बार गई हूँ, मैं तो बहुत बार गई हूँ, एक बार नहीं। सभी TV चैनल्स पे जाते थे और उनके घर भी गई हुई हूँ। तो वहाँ पर जाकर के पाखंड के अलावा कुछ नहीं दिखता। कभी वो मेहंदी का फोटो चला रही होती है, वो सब एक्चुअली क्या है, यूट्यूब पे पैसा कमाना है, तो लोगों को इमोशनल करेंगे, गुमराह करेंगे। जैसे कि अयोध्या, अब बताइए करोड़ों लोग इस देश में बैठे हैं साथ में कि अयोध्या जाना है, उन्हें अयोध्या जाना है, रामलला को देखना है, अब वो बेचारे जा नहीं पा रहे हैं और इन मैडम का अयोध्या जाने की व्यवस्था लोग करवा रहे हैं। मेरे को तो जानने में आया कि अयोध्या जाने की व्यवस्था हो रही है PMO से। बताइए, अगर इनकी हम व्यवस्था करा सकते हैं तो मैं तो उन करोड़ों का नाम ले रही है। उन्होंने माफी मांग ली है सार्वजनिक, उन्होंने कहा मैं गुमराह हो गया था, वो वापस आ गए रास्ते। देखिए, गुमराह हो गए हैं या पूरा देश ही गुमराह चल रहा है, नहीं तो अभी तक तो मैंने आपको इकरा वाला केस बताया, ऐसे बहुत सारे और केसेस भी हैं जहां हमने डिपोर्ट कर दिया। यहाँ डिपोर्ट करने में देरी क्या हो रही है? दुकानदारी जिसकी चल रही है उसको भी एक सीधा मैसेज जाना चाहिए कि फर्जी लोगों के साथ खड़े हो गए अपने को चमकाने के लिए, तो गलत संदेश जा रहा। और तुम्हारा भी क्या हो सकता है ये सरकार बताएगी। सरकार सब देख रही है, सरकार को सब पता है, कैमरे सब तरफ लगे हैं, तुम्हारा भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा।